मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं निकलते, जॉब सर्च करने के लिए दुबई में क्यों नहीं आते। एंड वन ऑफ द सिंपल रीजन इज कि उन्होंने दुबई को सिर्फ बातों में सुना है या सिर्फ तस्वीरों में देखा है। दुबई का लाइफस्टाइल कैसा है किसी ने कभी रियलिटी में आके चेक नहीं किया। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि दुबई में जॉब सर्च कैसे करते हैं, दुबई का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ पे किस लेवल के ऊपर क्या सैलरीज मिलती हैं और यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। दुबई का लाइफस्टाइल कैसा है उसकी एक झलक देख लेते हैं आज जरा। इमेजिन करें कि दुबई में आपका घर इस जगह पे है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल एरिया, कोई इतना एक्सपेंसिव एरिया नहीं है, इट्स ममजर बीच, और इसी किसी बिल्डिंग्स में आप रहते हैं। हाउ वुड यू फील? और ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर एक बार दुबई में जॉब लग गई तो पूरी लाइफ घूम जाएगी और ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय करोगे जिसके बारे में कोई नहीं बताता। Habibi, come to Dubai. Let me give a quick introduction of myself. 2009 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए ब्रांड एग्जीक्यूटिव और प्रमोट होता in 2018 I became the marketing head in one of the biggest FMCG companies in Dubai. किसी भी कंट्री का लाइफस्टाइल 4 चीजों पर डिपेंड करता है: अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज कितनी हैं और सिस्टम्स कैसे उस कंट्री के अंदर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं। जो स्टूडियो होता है 1 बेडरूम हॉल होता है या 2 बेडरूम हॉल होता है, जो कुछ इस तरीके के होते हैं। नाउ दिस फ्लैट हैज 2 वॉशरूम्स। ये आपका हॉल आ गया, दिस इज 1 बेडरूम हॉल। दिस इज अ किचन, ये भी खाली पड़ा हुआ है तो इसमें काम चल रहा है मेंटेनेंस का। दिस इज अ बिल्ट इन कबर्ड एंड दिस इज अ बेडरूम। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की। तो एक बिल्डिंग में यहाँ पे तकरीबन नॉर्मली यहाँ पे हर बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल और जिम ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग के अंदर है। स्वाना और स्टीम वगैरह के भी रूम्स हैं यहाँ पे। तो जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज हैं जिम के अंदर, जो ट्रेडमिल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हैं। स्विमिंग पूल जो है वो अभी मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ है, बट इट विल बी अप एंड रनिंग वेरी सून। इस टाइम पे हमें अल नाहदा में, और यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट नजर आया कराची दरबार। अगर किसी को ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट चाहिए तो वो कराची दरबार आए। जब आप यहाँ पे जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं तो आप यहाँ पे बैचलर अकोमोडेशन में रहते हैं, जहाँ पे एक कमरे में 2 से 3 बंदे रह सकते हैं, विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बैचलर अकोमोडेशन। यहाँ पे 3 से 5 बंदे रहते हैं। एंड जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन कि यहाँ पे बैचलर अकोमोडेशन की क्या कॉस्ट होती है। अगर आप डेरा, करामा, बरदुबई, सतवा या नाहदा के अंदर रहते हैं, एक रूम के अंदर 2 से 3 बंदे होते हैं, तो आपको कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 600 से 800 दरम पर बंदा। एंड दिस वुड इंक्लूड रेंटल, वाईफाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप एक ऐसे रूम के अंदर रहते हैं कि जहां पे 5 से 6 बंदे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तकरीबन 500 तक आ जाएगी। जब आप जॉब सर्च पे आए तो कोशिश करें कि आप रहें डेरा में, बरदुबई में, करामा में, सतवा में, नाहदा में, क्योंकि ये सारे वो एरियाज हैं जो थोड़े से चीप होंगे और मेट्रो स्टेशन के करीब होंगे। Do not live in Sharjah, do not live in Silicon Oasis, in Mirdif, in Sport City, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का नेटवर्क नहीं है और ये एरियाज भी काफी एक्सपेंसिव हैं। जिस तरीके के भी आपको अकोमोडेशन चाहिए हो, चाहे वो फैमिली अकोमोडेशन हो या बैचलर अकोमोडेशन हो, वो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। प्लस मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूं कि जब आप दुबई में आए और आपको अकोमोडेशन सर्च करनी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन। दुबई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक आउटस्टैंडिंग नेटवर्क है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 लोकल ट्रेन विच इज कॉल्ड मेट्रो, नंबर 2 बसेस, नंबर 3 टैक्सीज। लोकल ट्रेन्स दुबई के मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज को कवर करती हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कम्यूट ऑल अराउंड दुबई। अ गोल्डन टिप, जब भी आप यहाँ पे आए तो लोकल मेट्रो ट्रेन का एक मंथली कार्ड बनवा लें, जो मेरे ख्याल में 100 या 200 दिरहम्स का होता है। दैट विल गिव यू एक्सेस ऑल ओवर यूएई एंड दैट विल सेव हेल अमाउंट ऑफ मनी। Let's jump to the third point, which are facilities. दुबई के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बीचेस, पार्क्स, रिजॉर्ट्स का एक आउटस्टैंडिंग नेटवर्क है। यहाँ पे हर कम्युनिटी के अंदर एक पार्क है, अनलिमिटेड जिम्स हैं, अनलिमिटेड बीचेस हैं, which is not limited to one area, but it is spread across UAE. And last but not the least, systems. इस कंट्री के अंदर हर चीज के प्रॉपर सिस्टम्स बने हैं। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे प्रॉपर टोकन सिस्टम होता है, प्रॉपर क्यू बनी हुई होती है, विच मींस कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की कोई
ख्वारी नहीं होती जिसके हम लोग अपनी कंट्री के अंदर आदी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस लेवल के ऊपर कितनी सैलरी मिलती है। जो शेफ हैं, कुक हैं या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में आना चाहते हैं, ड्राइवर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, मैकेनिक और ऐसे जितने भी काम हैं जो नॉन एजुकेटेड होते हैं, उनका सैलरी पैकेज 1200 से लेकर 3-3,500 के बीच में ही होता है। और जो लोग एजुकेटेड हैं उनमें से अगर कोई फ्रेशर है यहाँ पे जिसने अभी अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, उसके लिए जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज दुबई इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्लेस। दुबई की जॉब के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी जॉब लगेगी। जस्ट फॉर योर इंडिकेशन, मैंने एक चार्ट शो किया है जिसके अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि किस लेवल के ऊपर आपको क्या सैलरी ऑफर होती है। दुबई में जॉब के लिए 4 चीजें मैटर करती हैं। नंबर 1 रिज्यूमे, नंबर 2 इंटरव्यू प्रिपरेशन, नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नंबर 4 नेटवर्किंग। इन चारों चीजों के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं जिनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर है। डू वॉच दीज वीडियोस एंड इन द एंड आई वुड से दैट इफ यू नीड एनी हेल्प regarding how to get a job in Dubai or how to get settled in Dubai, just leave a comment and I will respond to it. So that's all about today's video. Thank you so much for watching. This is Nabil Asim signing off. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.